स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। तो घर वापस लौटने पर उत्तर प्रदेश के मजदूर अब यूपी के प्रवासी मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी ने इस बात की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और ये योजना चरणबद्ध तरीके से बनाई जाएगी। चरणबद्ध तरीके से मजदूरों की वापसी होगी। अलग अलग राज्यों में लाखों की संख्या में ये मजदूर वहीं पर हैं। योगी सरकार ने 12 राज्यों में नोडल अधिकारी बनाए हैं। ये नोडल अधिकारी टीम 11 के साथ एक तैयार करेंगे योजना और फिर स्वास्थ्य परीक्षण और क्वारंटीन के बाद इनकी वापसी होगी। अलग अलग राज्यों में बारी बारी से लाए जाएंगे मजदूर। मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार मजदूरों की निगरानी भी करेगा। तो मजदूरों को उत्तर प्रदेश के वापस लाने की योगी सरकार की तैयारी है और ये तैयारी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। हम आपको बता दें कि लाखों मजदूर इस वक्त अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और अब योगी सरकार ने इनकी घर वापसी के लिए एक प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी ने योजना बनाने के निर्देश दिए हैं जो चरणबद्ध तरीके से मजदूरों को उत्तर प्रदेश लेकर आएगी। और थोड़ी देर पहले इस मामले पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज 18 से बात की। एक संवेदनशील व्यक्ति होते हुए उन्होंने, आपने देखा होगा, देश के अंदर वो पहला उत्तर प्रदेश राज्य बनता है जिसने जो अपने बच्चे थे स्कूल, मतलब जो बच्चे थे जो कोटा में थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको वो लेकर यहाँ पे कैसे लेकर आए, 8 से 10 हजार बच्चों को लेकर आए और फिर उसी प्रकार से उनके लिए चिंता का एक विषय था क्योंकि जो मजदूर लोग फंसे हुए हैं उनको, प्रवासी मजदूर जो है, उनको हम लोग कैसे लेकर आए। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसको हर मुख्यमंत्री से बात करते हुए उनको हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग के जो दिशा निर्देश होते हैं क्वारंटाइन का और ये सब है, उनको मेंटेन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन लोगों को फिर जब यहाँ पे लेकर आएंगे, रखेंगे। मगर उसके ऊपर भी चिंता करी है कि जो लोग आ जाएंगे उन लोगों को फिर नौकरियां कैसे दी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत है कि कल भी उन्होंने एक बैठक ली थी जिसके अंदर 15 लाख लोगों को जो आ रहे हैं, उसके अंदर और भी लोग हैं, वो 3 से 6 महीने के अंदर उन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो एक पूरा होलिस्टिक प्लान उन्होंने बनाया है और उसके बाद उसको लागू कर रहे हैं। जी, और सिद्धार्थनाथ जी, वाकई एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि जो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, इनकी संख्या लाखों में है, तो इन्हें वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सामंजस्य अलग अलग राज्य सरकारों से भी जरूरी है और साथ ही संसाधन की भी जरूरत होगी। जरूर होगी, मगर जब एक अच्छी नीयत है और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री बैठा होता है तो वो अच्छी नीयत के साथ नीति भी बनाता है जिससे कि उसको लागू करने में फिर दिक्कत नहीं होगी। बहुत प्लानिंग करके हमारे मुख्यमंत्री बहुत प्लानिंग करके ही चलते हैं। उनकी कार्य योजना जो होती है और कार्य पद्धति उसी दिशा में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन भी किया। सरपंचों से संवाद में प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट पर जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी से ही कोरोना हारेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सरपंचों से कहा कि कोरोना ने कई सारी मुश्किलें खड़ी की हैं, लेकिन उसने हम लोगों को सबसे बड़ा संदेश यही दिया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। उन्होंने स्वामित्व योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में इससे और पारदर्शिता बढ़ेगी। राज्य सरकार के वित्त आयोग का पैसा भी इसके लिए देना चाहिए। तो आज ग्राम पंचायत दिवस है और इस मौके पर तमाम सरपंचों से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी और कई सारी बातें उन्होंने की
और खास तौर पर कोरोना संक्रमण से कैसे निपटना है, इस पर भी तमाम सरपंचों से इस बात की जानकारी ली कि आप लोग अपने अपने गांव में क्या कर रहे हैं और किस तरह से पालन करना है, कोरोना के संक्रमण से लड़ना है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो तमाम सरपंच थे, इसमें अलग अलग जगहों के सरपंचों से बातचीत की और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कुछ चीजों को बड़े ध्यान से बताया और उसका पालन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एक चीज तो अच्छी रही इस महामारी में कि हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया इस महामारी ने, और कहीं ना कहीं कोरोना से कैसे लड़ना है, अपने गांव को कैसे सुरक्षित रखना है, उस बात का जिक्र किया। 2 गज दूरी की बात की। उन्होंने कहा कि संवाद बनाए रखे लेकिन संचय भी बरकरार रखे, यानी जो कोई बाहर निकलता है उस पर ध्यान दिया जाए, वो लॉकडाउन का पालन करे और तमाम नियमों का पालन करे, तभी हम कोरोना जैसी बीमारी को हरा पाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के नकटीदेई बुजुर्ग गांव की सरपंच वर्षा सिंह से बातचीत की। राज्य सरकार बस्ती ग्राम पंचायत नकटीदेई की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? सर, मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप कितने समय से प्रधान है? सर, मैं फर्स्ट टाइम प्रधान हुई हूँ। इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है, तो वहाँ कैसे कर रही हैं आप लोग? सर, हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का अनुभव कैसा है? संतोष के साथ हैं सबको? सर, बहुत ही संतुष्ट हैं लोग। आपके लॉकडाउन का निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं है। बस इसकी यही इलाज है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी पे रहें, घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है। नहीं सर, अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर आप उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6 साल पहले पंचायतों की हालत काफी बुरी थी, लेकिन डिजिटल इंडिया आने के बाद अब ग्राम पंचायतें हाईटेक हो गई हैं। 6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी
3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के प्रधानों से संवाद किया। प्रधानों ने प्रधानमंत्री के संवाद को सुना और प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। कानपुर के ककवन ब्लॉक की ग्राम पंचायत और शिवराजपुर ग्राम पंचायत अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया, वहां पर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने गांव को स्वच्छ बनाया, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गांव वालों को जागरूक किया और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने में अव्वल स्थान प्राप्त किया। ये बहुत गौरव की बात है जो हमको ये मिला है जी। इसके लिए धन्यवाद किसको देंगे आप? मुख्यमंत्री जी को देंगे, प्रधानमंत्री जी को। ऐसे मिलने से प्रोत्साहन बढ़ता है प्रधानों का पंचायत जी बढ़। प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी से लूटपाट की। बदमाशों ने तमंचे के बल पर 99,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज कर ली है FIR और वो लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हंडिया थाना क्षेत्र के शुक्लपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। और मिर्जापुर में खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे में लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। ये घटना लालगंज थाना क्षेत्र के बरकच गांव की है। इतना आज नहीं देखा था, इतना पूरा लगा। और कानपुर में अब पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हॉटस्पॉट एरिया में ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने के 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 12 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन्हें एक होटल में रखा गया है। DIG ने कहा कि पुलिसकर्मी इस बीमारी की चपेट में ना आए, इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। आपके साथ के कुछ लोग को, अभी आपके साथ के सिपाही को हो गया, जो काम करेगा उसको कुछ न कुछ समस्याएं आएगी। तो एहतियात बरतना है सर आपकी? नहीं। हाँ, एहतियात बरतना है सर। मन में थोड़ा बहुत डर रहता है कि नहीं सर? नहीं, डर नहीं रहता। एक सिपाही भी हमारा संक्रमित हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इन लोग को क्वारंटाइन किया है, होम क्वारंटाइन की। उसमें थाने के बगल में ही एक हमने व्यवस्था कर रखी है। हर थाना क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान रखे गए हैं जहां पर कि क्वारंटाइन के लिए हम लोग दिमागी तौर पर तैयार रहे। इन लोगों का टेस्ट हमने ही कराया था कि खुद ही चूंकि हॉट स्पॉट एरिया में या जहां पर आइसोलेशन वार्ड है वहां पर ड्यूटी करते हुए इसकी संभावना है कि पुलिस वाले भी संक्रमित हो जाएं। तो हम लोगों ने खुद ही टेस्ट कराया था। एक पॉजिटिव आने पर इन 14 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसकी जद में अब पुलिसकर्मी भी आने लगे। वो पुलिसकर्मी जो हॉटस्पॉट एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना का एक कांस्टेबल पॉजिटिव क्या मिला, मालो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में DIG ने 14 लोगों को क्वारंटाइन किया, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर्स और 12 कांस्टेबल्स हैं। उसके बाद से आसपास के क्षेत्रों के पुलिस कांस्टेबल्स के चेहरे पर दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से अपील की कि गरीबों के खाने पीने का इंतजाम करें ताकि विपदा की इस घड़ी में कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा ना रहे। इससे देखते हुए बांदा में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी लॉकडाउन में हजारों परिवारों को मोदी लंच पैकेट घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए विधायक कार्यालय में बाकायदा मोदी लंच सेंटर बनाया गया। इसमें 10 नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर फोन आने पर मोदी लंच पैकेट जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। दोनों वक्त करीब 10,000 परिवारों तक ये खाना पहुंचाया जाता है और विधायक के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जी जान से इस काम में जुटे हैं। एक कंट्रोल रूम बना है लॉकडाउन के बाद से ही, और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं के द्वारा टेलीफोन जिन लोगों के आते हैं उनकी एक लिस्ट बना करके घर घर ये लंच, मोदी लंच पैकेट भेजने का जहां काम। और कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन हापुड़ में गांव देश के लिए नजीर बन गया है। वाकई उसे सीखने की जरूरत है। यह है हापुड़ का उपड़ैडा गांव। यहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। यहां गांव के लोग ही कोरोना योद्धा की भूमिका में हैं। गांव के प्रधान ने गांव में
64 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं और बाकायदा पंचायत घर में एक कंट्रोल रूम बनाया है। तीसरी आंख के जरिए पूरे गांव में निगरानी रखी जा रही है। बिजली के पोल पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं। सबसे रोचक बात यह कि कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर जो भी घर से बाहर निकल रहा है उसका नाम लेकर उसे वापस जाने को बोल रहे हैं। राकेश त्यागी जी के घर के पास, बड़े मोहल्ले के पास, राकेश त्यागी जी के घर के पास 2 व्यक्ति खड़े हैं। संजय जी कृपया अपने घर चले जाएं। संजय जी कृपया अपने घर चले जाएं, बेवजह बाहर न घूमें। कल्लन की दुकान के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। कल्लन की दुकान के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, कृपया वो घर चले जाएं। यहाँ शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, जिससे पूरे दिन लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। 64 कैमरे माननीय प्रधान जी द्वारा इंस्टॉल कराए गए हैं। पहले तो ये सुरक्षा की दृष्टि से थे, लेकिन अब लॉकडाउन में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। हम देखते हैं जैसे ही गांव में कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर आता है या कहीं बाहर से कोई गांव में आता है तो तुरंत हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 6 लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और इस वक्त मैं 5 बजे तक यहाँ पर रहूँगा। उसके बाद दूसरी टीम यहाँ पर सर काम करेगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए पूरे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लाइव यहाँ पर चल रहे हैं और जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं उनको टोका जाता है, उनसे कहा जाता है कि अपने घरों के अंदर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। अब ये गांव लोगों के लिए मिसाल बन गया है। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि अगर लोग ऐसी समझदारी दिखाएं तभी लॉकडाउन का असली मकसद पूरा होगा और हम कोरोना को भी आसानी से मात दे सकेंगे। विपिन गिरी, न्यूज़ 18, हापुड़। तो कोरोना की गंभीरता को हर कोई समझ रहा है और हर कोई अपने अपने तरीके से इससे लड़ने की कवायद कर रहा है, जिसकी नजीर हम आपको दे रहे थे। और कोरोना संकट के बीच शाहजहांपुर से एक अच्छी खबर आई है। प्रशासन की मेहनत और लोगों के सहयोग से शाहजहांपुर कोरोना वायरस से अब मुक्त जिला बन गया है। इस सफलता में जिले की सैकड़ों महिलाएं कोरोना योद्धा बनकर सामने आई। शाहजहांपुर को कोरोना मुक्त जिला बनाने में प्रशासन के साथ स्थानीय महिलाओं का विशेष योगदान है। लॉकडाउन के बाद यहां एक मरीज मिला था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। प्रशासन की मुहिम में महिला संगठनों ने मास्क बनाने से लेकर जरूरतमंदों को खाना राशन तक पहुंचाने में सहयोग किया। लोगों को अवेयर करने के लिए शाहजहांपुर जनपद में महिलाओं ने बहुत योगदान दिया है। विभिन्न संस्थाओं ने जो जैसे कर सकते थे, जैसे राशन का सामान बहुत बांटा गया, उसके अलावा बना हुआ खाना भी बहुत जगह बांटा गया। जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे शहर के अंदर, उस समय वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, तो उन लोगों को खाना बना के देना, प्लस उनको सूखा राशन भी देना, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई। उसके अलावा सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, ये सब भी उपलब्ध कराए गए। शाहजहांपुर के समर्पण जैसी कई संस्थाओं ने घरेलू महिलाओं से मास्क बनवाए, जिसके बाद उन्हें सफाई कर्मियों से लेकर आम लोगों तक पहुंचाया। इससे घर पर बैठी महिलाओं को रोजगार भी मिला। अभी डॉक्टर से बात करके जेल में मास्क बन रहे थे, वहां जाकर के पूरी तरीके से प्रशिक्षण ले करके फिर जो भी घरेलू औरतें थीं उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया और उनसे उन मास्क बनवाए। वो हमने प्रशासन को दिए, नगर निगम में दिए। नगर निगम से जितने भी सफाई कर्मी हैं और पुलिसकर्मी, इस समय जो भी लगभग जिन लोगों ने भी मास्क लगा रखे हैं वो लगभग हम लोगों के ही दिए हुए हैं। इन महिलाओं के अहम योगदान के लिए जिला प्रशासन इन्हें सम्मानित भी करेगा। इन महिलाओं को यकीन है कि छोटी छोटी कोशिशों से कोरोना एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर हारेगा। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। और लॉकडाउन में बुंदेलखंड के महोबा जिले में पान किसान भुखमरी के कगार पर है। दुनिया भर में मशहूर देशवारी पान की बेलें अब सूखती जा रही है। पान की फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के दौरान महोबा के पान किसान बुरी तरह परेशान हैं। महोबा का देशावरी पान देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। प्रदेश के साथ यहाँ का पान कई देशों में निर्यात किया जाता है, लेकिन पान के पत्ते अभी सड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन में किसानों की किस्मत भी लॉक हो गई है।
कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन का असर बुंदेलखंड के पान किसानों पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालात यह है कि बरेजों में पककर तैयार हुआ यह पान अब जमींदोज हो रहा है। किसान लगातार पान की जो कारोबार करते हैं वो उनके हाथों में कुछ टूटे हुए पान के पत्ते हैं जो वो दिखाने को आतुर हैं कि हमारी फसल किस तरह से बर्बाद हो रही है। सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन का मान रहे हैं यह किसान, और इनका ये कहना है कि अगर ये लॉकडाउन ना होता और बाहर से जो पानी खेप है, जो कस्तूरी पानी खेप कलकत्ता से आ रही है, अगर वो नहीं होती तो निश्चित तौर पर हमारा कारोबार प्रभावित नहीं होता। जिन किसानों ने पान बेचने की कोशिश भी की, उन्हें पुलिस की लाठी खाकर ही वापस आना पड़ा। हमारा पान ये यहाँ जाता है पीलीभीत, मुरादाबाद, बहुत लंबे लंबे जाता है। अभी लॉकडाउन में ये हो गया है कि यहाँ मंडी में जाते हैं मगर बेचने के लिए पान, तो पुलिस हमको इस कदर का डंडा लेके मारते भगाती है कि हम भगदड़ पड़ती है और कहती है यहाँ नहीं पान बकेगा। सबसे बड़ी मार उन किसानों पर पड़ी है जो किराए की जमीन लेकर पान की खेती करते हैं। ऐसे किसान भुखमरी की कगार पर हैं। 20-25 दिन से कोई किसान को कभी 100-200 रुपये रोज का काम है कि 200-400-500 रुपये का रोज अपना पत्ता तोड़ते थे, बेचते थे, और वो पत्ता न तोड़ पाते हैं न बेच पाते हैं। यहीं सब पान खराब हो रहा है। और जो विदेश से आता है, जो विजयवाड़ा तुनी से आता है, ये 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर दूर से आता है पान। ये व्यापारियों का पान खूब यहाँ बिक रहा है, सप्लाई हो रहा है, और हमारा पान मंडी में बिकता नहीं है। महोबा जिले में कुल 33 एकड़ में पान की खेती हो रही है। यहाँ देशावरी के साथ बंगला पान की खेती भी होती है। प्रशासन पान किसानों को सब्सिडी भी देता है, लेकिन कोरोना किसानों के लिए काल बनकर आया है। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, महोबा। और वाराणसी में लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने के लिए जिले के एक युवक ने अनोखी खोज की है। युवक ने अपने घर के बाहर एक अलार्म सिस्टम फिट कर दिया है। इस सिस्टम का नाम स्मार्ट सोशल डिस्टेंस अलार्म रखा गया है, जिसके अंदर सेंसर फिट है। जैसे ही इसके अलार्म के पास अगर 4 से अधिक लोग खड़े होते हैं तो यह अलार्म सिस्टम जो स्थानीय पुलिस है उस थाने को ये कॉल कर देता है। तो बड़े काम की चीज है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है तो इस तरह की चीजें भी अब निकलकर सामने आ रही है। डिवाइस अगर जिस भी गली मोहल्ले या चौराहे पे लगाते हैं तो ये आसपास के 1 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो ये उनको सेंस करता है, रेड करता है और अलार्म करता है। अलार्म में इंडिकेट करता है कि आप लोग दूरी बना के रखी है, नहीं तो ये पुलिस को कॉल करता है। और बहराइच में सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करने वाले एक लड़के ने बॉडी सैनिटाइजर मशीन बनाई है। यह मशीन किसी भी ऑफिस के बाहर लगाई जा सकती है। इस सैनिटाइजर मशीन में सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही आदमी इसके अंदर जाता है मशीन काम करने लगती है। इसको बनाने वाले आशीष सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमने इसको बनाया है और इसे बनाने में 5 से 10 हजार रुपए की लागत आती है। उन्होंने कहा कि इस बॉडी सैनिटाइजर मशीन को अभी और अपग्रेड करेंगे और फिर इसको जिला प्रशासन को सौंप देंगे। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।